हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो आज यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को करने वाले हैं। और भाई ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। क्या करना है, सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत, भाई वृत्त के परिगत, परिगत का अर्थ होता है वृत्त के चारों तरफ बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, अच्छा आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण, संपूरक कोण का अर्थ होता है भाई 180 डिग्री का कोण अंतरित करती है अर्थात बनाती है। हम लोग को यही सिद्ध करना है। आपको क्या क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया ना, आसान क्लासेस आपको समझाने वाला है भाई। आइए ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहले कह रहा है भाई, पहले डायग्राम को बनाते हैं, है ना। डायग्राम में कह रहे थे भाई एक वृत्त है, आज भाई एक वृत्त लेते हैं। ये दिख रहा है ना आप सभी को, ये वृत्त है और वृत्त के परिगत भाई हम लोग को एक चतुर्भुज बनाना है। चलो भाई वृत्त के परिगत चतुर्भुज, है ना, वृत्त के परिगत चतुर्भुज। देखो भाई डायग्राम को थोड़ा सही ढंग से सभी को बनाना है भाई, है ना। डायग्राम ज्योमेट्री में कंपलसरी होता है, क्योंकि भाई डायग्राम बनाने से ना आपका इंप्रेशन एग्जाम में काफ़ी बेटर होता है। इसलिए डायग्राम, और डायग्राम भी बच्चे हैं ना एग्जाम में सोचते किससे बना नहीं बना, तो आप सभी को भाई डायग्राम जो है वो पेंसिल से बनाने हैं, ठीक है, पेन से नहीं बनाने, वरना एक बार गलती हो गया ना तो भाई फिर कॉपी भी ऐसे खराब हो जाएगा, ठीक है, और आपका इंप्रेशन भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हमारा डायग्राम लगभग बन चुका है ना, क्योंकि परफेक्ट डायग्राम हमें भी बनाना होता है भाई। चलो भाई आ जाओ। तो भाई क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि एक वृत्त है, एक वृत्त है और वृत्त के परिगत दिख रहा ना कि ये चतुर्भुज है, वृत्त के परिगत ये चतुर्भुज है, अच्छे से बनाना था भाई। हाँ ये बोला था कि वृत्त है और वृत्त के परिगत क्या है, चतुर्भुज है। अच्छा एक काम करते हैं भाई, इसका नाम लिखते हैं। ये वृत्त के परिगत जो चतुर्भुज है इसका नाम है ए बी सी डी, ठीक है भाई। और ये जो चतुर्भुज है वृत्त को कहां कहां स्पर्श करती है भाई, बिंदु P पे, बिंदु Q पे स्पर्श करती है और S पे स्पर्श करती है, ठीक है भाई। तो हम लोग को क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये वृत्त है और वृत्त के परिगत क्या है भाई, एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, और इसकी आमने सामने की भुजा, तो AB के सामने DC और BC के सामने वाली भुजा AD, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, अच्छा भाई केंद्र पे 180 डिग्री का कोण बना रही है। आ जाओ भाई कैसे 180 डिग्री का कोण बना रही है, इस बात को अच्छे समझेंगे। बहुत सारे बच्चे इसी चीज को नहीं समझ पाते हैं और पूरा परेशान रहते हैं भाई। दिख रहा है ना भाई, ये D को मिलाओ भाई, D को मिलाओ, D को मिला दो भाई BC से, D को मिलाओ BC से। चलो भाई चलो चलो अप्रॉक्स ठीक ही है ना। चलो भाई D को मिला दिए हम लोग 20 से, ठीक है, D को 20 से। अब क्वेश्चन में कह रहा था भाई कि आमने सामने का मतलब कि AB के सामने DC और BC के सामने वाला भुजा AD, आमने सामने की भुजाएं भाई केंद्र पर 180 डिग्री का मतलब ये कोण और ये कोण, दोनों कोण मिला करके भाई 180 डिग्री का कोण बनाती है। उसी तरीके से भाई ये कोण और ये कोण मिला करके 180 डिग्री का कोण बना रही है। भाई क्वेश्चन को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन हमारे प्यारे मित्र ये कह रहा था कि एक वृत्त के परिगत क्या बनाओ भाई, एक चतुर्भुज A B C और D है, ठीक है भाई। और ये जो चतुर्भुज है वृत्त को P Q R S पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो इसकी आमने सामने की भुजा केंद्र पर भाई, केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बना रही है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं भाई इसका केंद्र का नाम लिखते हैं O, मतलब कि AOB, कोण AOB प्लस हम लोग को सिद्ध करना है DOC, कोण DOC मिलाकर बनाती है भाई 180 डिग्री का कोण। उसी तरीके से AOD और BOC भाई ये आमने सामने की भुजाओं से बनने वाला केंद्र पर जो कोण होता है वो संपूरक होता है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। अब आपको समझ में आ गया हमारी बात से कि हम लोग को सिद्ध क्या करना है भाई। तो भाई ज्योमेट्री बनाने का जो रूल है उसको पहले हम लिखते हैं और इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे कैसे भाई, ध्यान देंगे सिर्फ आप लोग, है ना। चलो भाई इसको फिलहाल मैं अभी इरेज कर रहा हूं क्योंकि भाई मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, सिद्ध क्या करना है सो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, O केंद्र वाला, O केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसके परिगत, जिसके
परिगत, जिसके परिगत मतलब चारों तरफ, जिसके परिगत एक चतुर्भुज भाई ABCD है, एक चतुर्भुज ABCD है, ठीक है भाई। चलो सिद्ध हम लोग यहां पे लिखेंगे भाई सिद्ध। क्या सिद्ध करना है दोस्तों, बताएंगे आप सभी क्या सिद्ध करना है। हम लोग को सिद्ध करना है भाई कि कोण AOB प्लस भाई कोण DOC बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से भाई उसी तरीके से AOD कोण AOD प्लस भाई कोण BOC बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसको भाई सिद्ध करने के लिए पहले काम करते हैं, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। अगर मान लो अगर इसको सिद्ध कर लिए जिस तरीके से, ये भाई उसी तरीके से सिद्ध होगा, तो दोनों को आपको नहीं करना है, एक को कर देंगे भाई, दूसरा उसी तरीके से हो जाएगा। अब आइए भाई सबसे पहले हम लोग को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे करना होगा हमारे प्यारे मित्र रचना करना होगा सिद्ध करने के लिए। तो रचना क्या करेंगे, सो ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। ये जो दिख रहा है ना, ये भाई वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र से भाई यहाँ पे Q तक, मतलब कि ये जो भाई चतुर्भुज वृत्त को जहां स्पर्श कर रही है भाई, वहां तक एक रेखा खींचेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए हमारे प्यारे दोस्त, हम लोग जो रचना करते हैं वो डॉटेड लाइन से करते हैं। तो भाई इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से लाइन खींच रहा हूँ भाई। केंद्र से हम लोग किसको मिलाएंगे, हम लोग मिलाएंगे Q को, ठीक है, मतलब O से Q। फिर भाई उसी तरीके से O को P से मिलाएंगे, ठीक, ध्यान दे रहे हैं ना सभी कोई। उस तरीके से भाई O को S से मिलाएंगे और लास्टली हम लोग O को R से मिलाएंगे भाई। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं मिला दिया हूं, ठीक है। अब मिला देने से क्या बेनिफिट हो रहा है, ध्यान देंगे। बहुत सारे बच्चे भाई है ना, वो उनको मालूम है प्रूफ कैसे करना, बस भाई रिवीजन के लिए देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, आ जाओ। अब हमने रचना किया क्या भाई, यहाँ पे O को P से मिलाया, O को Q से, OR OS को मिला दिया। अब ध्यान देंगे भाई, आप क्या करेंगे, कोई भी दो त्रिभुज मतलब अगल बगल वाला, ठीक है। जैसे कि मैं उठा रहा हूं POB और भाई QOB, जैसे ये दो त्रिभुज, आप ये दो त्रिभुज ले सकते हैं, ये दो, कोई भी दो त्रिभुज ले करके हम लोग क्या कर देंगे बच्चे, उसको कर देंगे सर्वांग। जैसे कि मैं यहाँ पे ये त्रिभुज ले रहा हूं POB और भाई BOQ, दोनों को सर्वांग कर देंगे। अब होगा कैसे सर्वांग, उस पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि हम लोग त्रिभुज लेंगे POB और QOB, दोनों को सर्वांग करेंगे तो बेनिफिट ये होगा कि ये जो कोण है CPCT से बराबर हो जाना है। उसी तरीके से भाई ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तब जाकर मेरा फाइनली क्या हो जाएगा, सिद्ध होगा। कैसे होगा, अब बने रहे हमारे साथ में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, रचना जो हमने किया है क्या भाई लिखेंगे भाई, OQ OP OS और OR को मिलाया, OP OQ OR और OS को मिलाया। क्या किया भाई, को मिलाया, ठीक है। आइए मिला दिए। अब यहां पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करने जा रहे हैं। अब सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान देंगे इस पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे त्रिभुज ले रहे हैं POB, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, ये त्रिभुज POB, त्रिभुज POB और त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग QOB, दिख रहा है ना, ये भाई त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज QOB, त्रिभुज QOB। अब दोनों को सर्वांग करेंगे। कैसे करेंगे भाई, ध्यान देंगे। सबसे पहले OP बराबर OQ होगा, क्योंकि भाई ये है वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर। तो यहां पे लिखेंगे कि OP बराबर होगा OQ, क्यों होगा, वृत्त की त्रिज्या से। चलो भाई आ जाओ, दिख रहा है ना सभी को। अब ध्यान देंगे भाई, ये जो OB है ये इस वृत्त के लिए भी है और OB ये इस वृत्त के लिए उभयनिष्ठ भुजा है। तो OB बराबर होगा, OB का क्यों होगा, उभयनिष्ठ भुजा के कारण,
उभयनिष्ठ भुजा से, ठीक है। चलो आ जाओ। उसी तरीके से हमारे प्यारे मित्र, ये जो बीपी है वो बीक्यू के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि प्रमेय 10.1 हमने आपको सिखाया भाई कि प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि एक वृत्त के बाहर में अगर एक बिंदु है और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है। मतलब बाहर का बिंदु था P और भाई उसको मिलाएं स्पर्श रेखा AP और BP, तो ये जो स्पर्श रेखा इसके बराबर होती है। उसी तरीके से यहाँ पे ये बाह्य बिंदु है और BP बराबर होगा BQ का। कैसे भाई? प्रमेय 10.2 से। तो आज भाई इसी टर्म को मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे भाई? BP बराबर होगा हमारे प्यारे दोस्त किसका? BQ का। किसका? BQ का। डायरेक्टली मैं यहां लिखता हूं 10.2 से, है ना। और 10.2 थ्योरम क्या लिखता है? कहता है भाई बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो इस प्रकार हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? त्रिभुज कौन सा लिए थे? POB। POB सर्वांगसम होता है किसका भाई? त्रिभुज QOB का। त्रिभुज QOB का सर्वांगसम होता है। कैसे सर्वांगसम होता है भाई? देखो यहाँ पे ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये उभयनिष्ठ साइड से। तो भाई सर्वांग सम होता है कैसे? साइड मतलब भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। जब ये त्रिभुज भाई इसके सर्वांग सम हो गया, अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमारा काम क्या हो गया? आसान। मतलब ये जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है भाई। कैसे? CPCT से। अब CPCT क्या होता है? सभी को मालूम है कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उसका संगत भुजा और संगत कोण बराबर होता है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। अब इसी प्रकार क्या? इसी प्रकार लिख सकते हैं हम लोग कोण 3 बराबर क्या होगा? कोण 4। अरे लिख सकते हैं ना, कोण 3 बराबर कोण 4, बार बार प्रूफ नहीं करना है। कोण 3 बराबर कोण 4। उसी तरीके से कोण 5 बराबर कोण 6, है ना। कोण 5 बराबर भाई कोण 6। और भाई उसी तरीके से कोण 7 बराबर क्या होने वाला? कोण 8। कोण 7 बराबर होने वाला है कोण 8। अब यहां ध्यान देंगे हमारे प्यारे बच्चे, आप सभी को मालूम है कि वृत्त के केंद्र पर भाई पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। एक काम करते हैं भाई, थोड़े से इसको है ना छोटा करते हैं ताकि फुल हम लोग को स्पेस मिल जाए बनाने के लिए। बस दिखना चाहिए आप लोगों को। दिख रहा है ना भाई? सभी को कमेंट करेंगे, दिख रहा है ना? चलो आ जाओ, चलो आ जाओ भाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई? आप लोग सभी को मालूम है कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। आइए इसी बात को लिखते हैं, है ना। इसी बात को भाई लिखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं अब क्या लिख सकते हैं? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 कोण 6 प्लस कोण 7 और लास्टली भाई कोण 8 बराबर कितना होगा भाई? 360 डिग्री। क्यों भाई? यहां पे लिखना होगा रीजन, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है ना, बनता है। ये लिख देंगे भाई, इंप्रेशन आपके एग्जाम में से अच्छा बनेगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे, हम लोगों को क्या लाना है? AOB। तो भाई कोण 1 और 8 को रहने देंगे, 5 और 4 को रहने देंगे, क्योंकि चाहिए AOB और DOC। तो भाई AOB के अंदर 8 और 1 को रहने देंगे और DOC के अंदर 5 और 4 को यहां पे रहने देंगे। अब ध्यान देंगे भाई, हम लोग को 1 रहने देना है, तो भाई 1 को एज इट इज प्लस कोण 2 भाई ध्यान देंगे भाई, यहां पे कोण 2 यहां पे भाई एक काम करते हैं, कोण 2 को भाई, कोण 2 को कुछ लिख सकते हैं, कोण 2 को लिख सकते हैं कोण 1, क्योंकि भाई कोण 2 किसके बराबर? कोण 1 के बराबर है ना। तो कोण 2 के स्थान पे हम लोग कोण 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है भाई। प्लस कोण 3 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं कोण 4, क्योंकि 3 किसके बराबर है? 4 के। तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं कोण 4 भाई। अब कोण 4 को ऐसे ही रहने देना है,
ध्यान देंगे भाई 5 चाहिए, 5 को भी ऐसे ही रहने देना है। ध्यान देना भाई कोण 6 के पास, कोण 6 को कोण 5 लिख सकते हैं, देखो ना कोण 6 को कोण 5 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि बराबर है कोण 5। अब भाई ध्यान देंगे कोण 7 8 के बराबर है, तो भाई हम लोग 7 के स्थान पे 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भाई कोण 7 के स्थान पे कोण 8, और ये भाई कोण 8 पहले से था बराबर 360। ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए भाई। यहाँ पे हमने क्या किया, कोण 1 को वैसे रखा भाई, कोण 2 के स्थान पे कोण 1 रखा, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर है, और हम लोग को भाई 1 और 8 को साथ में रखना है, 4 और 5 को भाई। अब देखो उसी तरीके से यहाँ पे भाई कोण 3 और कोण 4 बराबर है, 3 के स्थान पे 4 रखा, उसी तरीके से हमने ये काम करा। अब ध्यान देंगे कोण 1 कितने बार है भाई, तो 2 बार है कोण 1, उसी तरीके से 2 बार है कोण 4, उसी तरीके से भाई 2 बार है कोण 5, और उसी तरीके से 2 बार है कोण 8, बराबर क्या भाई 360 डिग्री। और भाई यहाँ पे क्या आएगा, सबसे कॉमन 2 2 2 सबसे कॉमन आएगा, तो भाई 2 यहाँ से कॉमन निकालते हैं, क्या क्या आएगा भाई हमारा, कोण 1 बचेगा, कोण 1 प्लस क्या बचेगा कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर क्या भाई इधर 360 डिग्री, है ना। चलो भाई अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा इसको और, है ना, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, अच्छा खासा स्पेस हम लोग के पास आ जाएगा, है ना भाई। ये थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई अब आ जाओ ध्यान देंगे। अब सबको हमने जोड़ दिया भाई, कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे कॉमन सबसे क्या है भाई 2 2 2 सबसे कॉमन आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये जो 2 है वो गुना में है, वो साइड जाएगा भागा में जाएगा, तो यहाँ पे भाई 1 और 8 को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कोण 1 प्लस कोण 8, और यहाँ भाई 4 और 5 को एक साथ, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 360। ये भाई गुना से कहाँ आएगा, भागा में आएगा, इसको कट करेंगे तो 180 बार में कट हो जाएगा भाई। अब ध्यान देंगे कोण 1 और 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 और 8 को भाई डायग्राम दिख रहा है ना, 1 और 8 को लिख सकते हैं AOB, क्या लिख सकते हैं AOB, प्लस भाई 4 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 5 को लिख सकते हैं DOC, क्या लिख सकते हैं कोण DOC, और इधर आ चुका है हमारा 180 डिग्री। और यही चीज हम लोग को क्या करना था भाई, सिद्ध करना था, और जो कि देख रहे हैं कि सिद्ध हो गया है। तो आप सभी ने देखा भाई हम लोग को क्या सिद्ध करना था कि एक वृत्त के परिगत जो चतुर्भुज बना है उसके आमने सामने की भुजाएं भाई 180 डिग्री का कोण मतलब संपूरक कोण अंतरित करती है, और इस तरीके से भाई हमने उसको क्या किया भाई, प्रूफ किया। देख सकते हैं भाई, अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हो रहा है भाई तो आसान क्लासेस के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे भाई। बाकी ये चैप्टर भाई कंप्लीटली खत्म होता है ना। अब हम लोग आएंगे भाई इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर नंबर